आज के इस समय के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिया है, कि प्रभु ने अपने घर में आने की हम सब पर ये त्याग की है कि प्रभु के दिन प्रभु की आराधना प्रभु के घर में हम सब कर सके। परमेश्वर ने बीते दिनों में अब तक आज के दिन तक हम सबको संभाला, हमारी सबकी रक्षा की है और कई प्रकार की कमियों कमजोरियों गतियों के बावजूद प्रभु ने अपनी दया से हमें संभाला है। प्रभु की इस बड़ी करुणा के लिए, दया के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान शक्तिमान हमारे दयालु प्रभु, आपका धन्यवाद देते हुए आपके कदमों में आते हैं, आपका शुक्र करते हैं आज के इस समय के लिए जो आपने पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में दिया। आज आपके दिन, आपकी विजय के दिन प्रभु हम आपके घर में आ सके, ताकि मिलके गीतों के द्वारा आज की इस पवित्र शक्ति के द्वारा आपकी महिमा करें और आपके नाम को ऊंचे पे उठा सकें। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे चर्च में प्रभु, हमारे पास्टर में, हर हमारे बच्चे जवान बुजुर्ग प्रिय के लिए वो खा सके, जो बीमार हैं उन सब पर तेरी अनुग्रह तेरी दया कृपा चाहते हैं। जो चर्च के प्रोग्राम हैं, चर्च की एक्टिविटी है, उन सारी एक्टिविटी पर तेरी बरकत चाहते हैं प्रभु। इस कंस्ट्रक्शन के पूरे कार्यक्रम में आपकी बरकत तेरी आशीष चाहता प्रभु, ये अच्छे तरीके से मुकम्मल हो सके और जब ये और बड़े पिता परमेश्वर चर्च के अलावा दूसरी एक्टिविटी में भी इसका इस्तेमाल हो, ताकि आपकी महिमा आपकी स्तुति होने पाए। इसके सारे प्रबंध इंतजाम सारी जरूरतों को आप अपने लोगों के द्वारा अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। फिर शास्त्र में से लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसके 38 वचन से लेकर 42 वचनों तक हमारे बीच में एक ऐसी घटना को पढ़ा गया है जो हम सब के लिए बहुत ही वेल नोन है। हम सब इसको बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। मरियम और मार्था के नाम से ये घटना, ये स्टोरी जो है जानी जाती है और बहुत बार हम कुछ ऐसे लोगों को नाम देते हैं जो महिलाएं, जो लोग किचन में काम करते हैं, सेवा का काम करते हैं, तो हम हंसी मजाक में उनको मार्था का नाम भी देते हैं। ये वही कहानी है जिसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जब वो जा रहे थे तो एक गांव में वो गया और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उठाया। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसी गांव में जा रहा है और जैसे उस गांव में जाता है, एक स्त्री है जिसका नाम मार्था है, उसने उसको अपने घर में बुलाया, अपने घर में इनविटेशन दिया उसको, जो है मेहमानबाजी के लिए, खाना के लिए उसको अपने घर में बुलाया। और वचन आप सब जानते हैं कि उसकी बहन प्रभु के कदमों में बैठ करके प्रभु से वचन सुनती थी। और जब मरियम काम करते करके घबरा जाती है, थक जाती है, परेशान हो जाती है और वो प्रभु से कहती कि क्या तुझे चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे अकेले काम करने के लिए छोड़ दिया, इसलिए उससे क्या कि वो मेरी सहायता करे। और प्रभु यीशु मसीह उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं, हे मार्था, तू बहुत सी बातों में की चिंता करती है और घबरा जाती है, परंतु एक बात अवश्य है कि मरियम ने उत्तम भाग चुना है जो उसे छीना नहीं जाएगा। और यहाँ हम इन दो बहनों के बारे में पढ़ते हैं। दो बहनों के बारे में ये घटना है, ये कहानी है जो बाइबल के बीच में इसका रिकॉर्ड है। केवल इसको लूका नहीं, जो है लूका की इंजील में ही हम इसको पढ़ते हैं, जबकि मत्ती, मरकुस और लूका इसको सेलसी सुसमाचार बोला जाता है, जिनका एक ही दृष्टिकोण है और एक दूसरे का मटेरियल इनके बीच में ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो मरियम मार्था लाजर की कहानी है, मरियम और मार्था की ये विशेष घटना है, ये केवल लूका में मिलती है। और यहाँ बहुत बार जो है मरियम के जो कैरेक्टर है, मरियम का जो जीवन है, जब उसका जो स्वभाव है, उसको कई जगह पर हम लोग नेगेटिव तरीके से देखते हैं।
और कई बार हम जो है उसको हम कम आंकलन करके हम मरियम के जो कैरेक्टर है, मरियम की एक्टिविटी है, उसको हम अधिक महत्व देते हैं। लेकिन आप दोनों के जीवन के बारे में देखें, अलग अलग जगहों में बाइबल में इनके बारे में लिखा है और दोनों ही एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन है, बड़ा प्रभावशाली जीवन है, विश्वास से भरा हुआ जीवन है और प्रभु की नजदीकी में रहने वाले जीवन है। लोगों की जो है मेहमानबाजी करने वाला एक परिवार है। ये जो जगह है यहाँ, इसके बारे में कोई जो है कोई पक्का नहीं है कि कौन सी जगह, कौन सा गांव है, कौन सा कस्बा है, लेकिन परिवार के बारे में बिल्कुल स्पष्ट है कि मार्था नामक एक महिला ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया और उसकी बहन मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ करके प्रभु का वचन सीखती है या प्रभु की आराधना करती है। तो परिवार बिल्कुल स्पष्ट है कि ये वही परिवार है जिसमें प्रभु यीशु मसीह अक्सर आते जाते थे। वो बैतनिय्याह का घर है जो यरूशलेम के पूर्वी साइड में 2 किलोमीटर की दूरी पर है और प्रभु यीशु मसीह का इस घर में बहुत आना जाना। ये जब देखा जाए कि प्रभु यीशु मसीह की मित्रता है, दोस्ती है इस परिवार के साथ, मार्था, मरियम और उनका भाई लाजर। और जब हम मरियम के बारे में पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है मरियम उसकी बहन जो है प्रभु के कदमों में बैठ करके प्रभु का वचन सुनती थी। हम पढ़ते हैं 40वें वचन में, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कोई चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इससे क्या कि वो मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे कहा, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और ये उत्तम भाग जो मरियम ने चुना है उससे कोई छीन नहीं सकता। तो यहाँ जब मरियम की बात आती है, एक प्रभु ने हमें चुनाव करने की इच्छा शक्ति दी है। सिलेक्शन का जो चुनाव करना वो मेरे और आपके लिए, हम फ्री हैं, हम बिल्कुल जो है आज़ाद हैं किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को अपनाने के लिए, चुनने के लिए। हम अच्छी चीज़ चुन सकते हैं या हम कुछ गलत जगह को चुन सकते हैं। अच्छी संगति में जा सकते हैं, जहाँ अच्छी संगति के बाहर जा सकते हैं। ये प्रभु ने हमें जो है हमें फ्री विल दी है। जैसे आप आरंभ में देखेंगे तो परमेश्वर ने आदम और हवा को भी जो है चुनाव करने की शक्ति दी थी, इंस्ट्रक्शन दे दी थी, सब कुछ बता दिया था और साथ के साथ उनको वार्निंग भी दे रखी थी कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, अगर तुम हुक्म को तोड़ोगे तो तुम्हारा हश्र क्या होगा, वो सारा परमेश्वर ने बता रखा। परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम जाति को, मानव जाति को एक फ्री विल दी हुई है, एक आजाद किसी भी चीज को चुनने की जो है उसको चुनाव करने के लिए उसकी चॉइस पर परमेश्वर ने कोई छोड़ रखा है। यहाँ मरियम की जो चॉइस है वो प्रभु यीशु मसीह के कदमों में, प्रभु यीशु मसीह की संगति में समय बिताना है। यहाँ हम देखते हैं लूका 10वां अध्याय उसके 40 वचन से आगे कि मरियम मार्था की बहन प्रभु यीशु मसीह के कदमों में बैठती है, प्रभु यीशु मसीह के कदमों में समय बिताती है। और पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर के कदमों में बिताया गया एक पल किसी और जगह के 1000 पलों से बेहतर है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खूबसूरत बात है और मेरे और आपके, हम सब के समझने की बात है। हमारा चुनाव होता है, हम एक ग्रुप को चुनते हैं, हमारा चुनाव होता है, हम कुछ जगहों पर जाते हैं, कुछ लोगों को चुनते हैं और उनके साथ हमारी शक्ति होती है, हमारी बातचीत होती है। लेकिन अजीजों, मुझे और आपको सोचना है हमारी बातें होती क्या है, हम किस प्रकार की बातें करते हैं।
कौन सी बातों को हम डिस्कस करते हैं, किन लोगों के बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं, ये हम जानते हैं। उस संगति में जिसमें हम जाते हैं वो जानते हैं। भजन संहिता पहला अध्याय में कहता है, धन्य है वो जो दुष्टों की संगति में नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग में या ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। प्रभु ने मुझे, आपको, हम सबको फ्री विल दी है, वचन दिया है, वार्निंग दी है, और उसको चॉइस करना, उसको चुनाव करना मुझे और आपको फ्री किया है कि हम कहाँ करें। और साथ में साथ प्रभु बता भी देते हैं कौन व्यक्ति खुशहाल है, कौन व्यक्ति धन्य है, कौन व्यक्ति बेटर है, उन तमाम चीजों के बारे में जो गलत संगति में नहीं जाता। मरियम का चुनाव प्रभु यीशु मसीह के कदमों में है। और जैसे हम भजनों में पढ़ते हैं कि प्रभु के कदमों में बिताया गया एक पल किसी और जगह के 1000 पलों से बेहतर है, क्योंकि इस पल में प्रभु की संगति में, प्रभु के संतों की संगति में हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं। व्हाट ही इज एंड व्हाट ही हैज डन इन आवर लाइफ, वो क्या है और उसने हमारी जिंदगी में क्या किया है, उन तमाम बातों का हम वर्णन करते हैं, उन तमाम बातों के ऊपर हम मनन करते हैं, उन तमाम बातों को याद करके हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने मेरी, आपकी, हमारी जिंदगियों में क्या क्या किया है, कितने किस प्रकार के काम किए हैं, कहाँ से उठाया और कहाँ से ले गया। भजनों में परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, कहाँ मैं और कहाँ मेरे बाप का घराना, तूने मुझे चरवाहे को एक घूरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा किया है, इस रंग को तूने राजा बना दिया। तो वो याद करता है उस बड़े परमेश्वर के बड़े बलिदान के लिए, बड़ी आशीष के लिए, बड़े वरदान के लिए, अपने घराने, अपने बाप के घराने और अपने उस पूरी बैकग्राउंड को याद करता है। परमेश्वर ने कहां से उठाया है और वो कहां ले गया है, और वो किसी भी प्रकार के घमंड में नहीं है, किसी भी प्रकार से वो लज्जित नहीं है, बल्कि खुशी के साथ, धन्यवाद के साथ प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करता है कि तूने एक रंग को, एक गरीब, एक कंगाल को, एक बहुत ही निचले स्तर में पड़े हुए व्यक्ति को उठाया, चुना और उसको तूने सर्वोच्च ऊंचे स्थान पर उठाया। और यही हम करते हैं सच्चे हृदय से। जब हम प्रभु के कदमों में आते हैं, जब हम उसकी सच्चे रूप से, सच्चे दिल से सच्ची आराधना करते हैं, रूह और सच्चाई से जिसे कहते हैं, तो हमारा हृदय खुल जाता है। हम अपने आप को देखते हैं, उस परमेश्वर को देखते हैं, और फिर हम उसकी तारीफ करना आरंभ करते हैं। प्रभु ने क्या क्या किया है, प्रभु ने हमारी जिंदगी में किस प्रकार से कार्य किए हैं और कहां से उठाया है, और कितनी आशीषों से परिपूर्ण कर प्रभु हमें लेके आए। प्रभु के कदमों में बिताया गया एक पल, हम प्रभु की आराधना करते हैं। और दूसरी जगहों पर जब हम जाते हैं, संसारिक रीति से हमारे ग्रुप है, और वहाँ हम लोगों को डिस्कस करते हैं, वहाँ हम घटनाओं को डिस्कस करते हैं, वहाँ हम आलोचना करते हैं, वहाँ हम बहुत बार जो है परमेश्वर की महिमा नहीं करते, बल्कि तमाम उन बातों में चले जाते हैं जिससे परमेश्वर का अपजश होता है। मरियम ने वो जगह चुनी जहाँ परमेश्वर को महिमा मिलती है। मरियम ने वो जगह चुनी जहाँ उसको शिक्षा मिलती है और उसका आत्मिक उत्थान होता है। अब मरियम कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो हम 3 जगहों पर मरियम को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार मरियम के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो एक जेवरान में थी, प्रभु यीशु मसीह एक घर में थे, और मरियम पीछे से आती है और एक जटामांसी का बहुमूल्य इत्र जो है तोड़ करके एक जगह पर लिखा है वो प्रभु के कदमों में डालती है, और दूसरी एक जगह उसके सिर में डालती है, और प्रभु के कदमों में बैठ के अपने आंसुओं से प्रभु का पांव भिगो देती है, धो देती है, और अपने बालों से उसको साफ करती है। तो मरियम को देखेंगे 3 जगह पर, और वो हर जगह पर प्रभु के कदमों में है। मरियम का चुनाव क्या है? प्रभु के कदमों में बैठना, प्रभु के कदमों में बैठ करके उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करना। मार्था के बारे में देखेंगे इस पैसेज में, थोड़ा सा मार्था का आधा 50% उसका अच्छा हिस्सा है, 50% थोड़ा सा हमें नेगेटिव सा लिखता है। लेकिन आप आरंभ करेंगे तो यहाँ लिखा प्रभु यीशु मसीह
जा रहे थे। इससे पीछे हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने 2 बातें पहले की हैं। पहला अध्याय जब जो 10वां अध्याय शुरू होता है तो प्रभु यीशु मसीह अपने 70 लोगों को भेजता है कि जाओ सुसमाचार सुनाओ, अंधों को, जो भी तरह तरह से जो दबे कुचले हैं, उन लोगों को राज्य के सुसमाचार प्रचार करने का जो है उनको सुनाओ जाके। और जब वो वापस आते हैं खुशी के साथ प्रभु को बताते हैं दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। और प्रभु यीशु मसीह को चेतावनी देते कि ये मत सोचना कि दुष्ट आत्मा, ये मत सोचना कि आत्मा तुम्हारे वश में है जब तुमने दुष्ट आत्मा को निकाला, क्योंकि मैंने शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से नीचे गिरता हुआ देखा। अर्थात प्रभु ने तुम्हें इस्तेमाल किया है, प्रभु ने तुम्हें जो है इस काम के लिए तुम्हें ये वरदान दिया है, लेकिन किसी प्रकार के घमंड नहीं आ जाए। बहुत बार क्या होता है कि जब प्रभु में निवासते हैं, प्रभु हमें कुछ टैलेंट देते हैं, प्रभु हमारे कामों को सफल करते तो हम घमंड में आ जाते हैं कि मैंने किया है, ये मेरी वजह से हुआ। और प्रभु इसको कभी भी पसंद नहीं करते। प्रभु चाहते हैं, प्रभु मुझे आपको, हम किसी को भी कोई दान वरदान देते हैं, किसी प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, हमारे कामों को सफल करते हैं, तो इसका तमाम क्रेडिट जो है प्रभु को, महिमा प्रभु की होनी चाहिए। बीच का जब आता है तो प्रभु यीशु मसीह ने एक सामरी की घटना के बारे में बताते हैं और उस व्यवस्थापक को बोलते हैं कि तूने सही बोला है, वचनों को मानना है, व्यवस्था की बातों को मानना है, परमेश्वर से प्रेम करना, अपने पड़ोसी से प्रेम करना। और आगे प्रभु कहते हैं जहां तू भी इसी प्रकार से कर। ये 2 घटना घटने के बाद आगे प्रभु यीशु मसीह जाते हैं तो चलते चलते वो किसी गांव में गया, और गांव है बैतनिय्याह जिसका इसमें जिक्र नहीं है। वो गांव में गया तो एक मार्था नामक स्त्री ने उसको अपने घर में बुलाया। अभी देखिए मार्था कैसी महिला थी, एक ऐसी महिला जो मेहमान नवाजी करने वाली थी, जो प्रभु और प्रभु के लोगों को अपने घर में बुला करके उनकी सेवा करने वाली थी। मार्था ने उसको, प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया और उनकी सेवा कर रही है, किचन में बिजी है। और यहाँ देखिए जब हम सेवा की बात करते हैं तो सिर्फ ये रोटी बनाना, खाना बनाना, आप परोसना, उसको इतना नहीं है, उससे पहले भी काम होता है, उसके बाद भी काम होता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ 12 चेले, घर के लोग, कुछ और भी होंगे। तो इतने लोगों का खाना बनाना, और खाना बनाने के बाद जब बर्तन साफ करने होते हैं ना तो फिर कुड़कुड़ाना शुरू हो जाता है। और मोस्टली मैं सोचता हूँ ये वो पार्ट होगा, मैं गलत भी हो सकता है, ये मेरी अपनी सोच है, ये वो जगह होगी कि प्रभु यीशु मसीह जो है को खाना खिलाया, चेलों को खिलाना खाया, घर वालों ने भी खाना खिलाया होगा। और उसके बाद जब ये जो वेसल क्लीनिंग का समय आएगा, जब बर्तन साफ करने का समय आता है, इतना बड़ा ढेर देख के मरियम घबरा गई होगी, है ना, मरियम घबरा गई होगी। और उसने जाकर के प्रभु यीशु से ऐसे कहो, प्रभु ये जहाँ बैठी हुई है इसको कहो मेरा साथ है। हमारे घरों में ऐसा होता है, हमारे घरों में होता है कि जब एक बंदे को ज्यादा काम करना पड़ता है ना, वो किसी न काम भी करते रहेंगे, कुड़कुड़ाते भी रहेंगे, बोलते भी रहेंगे, काम भी करते रहेंगे। ये एक स्वाभाविक चीज है जो हमारी जिंदगी में होती है। लेकिन आप मरियम को देखो, मरियम में बहुत अच्छी खूबी है, जिसको पहला पत्र 4 अध्याय में कहता है मेहमान नवाजी करना बहुत अच्छी चीज, क्योंकि बहुतों ने अनजाने में मेहमान नवाजी, अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा की, स्वर्गदूतों की मेहमान नवाजी की, और बहुतायत से उन्होंने, और जो है बहुत बड़ी प्रभु ने उनको आशीष दी। तो इसमें खूबी क्या थी, वो मेहमान नवाजी करने, प्रभु के लोगों को अपने घर में, प्रभु को अपने घर में बुला करके उनकी सेवा टहल करने वाली थी। लेकिन कहीं कहीं तो हो जाता है ना, कहीं कहीं तो हो जाता है, हम भी ऐसा करते हैं। जब हमें चर्च में या घरों में या किसी खास जगह पर हमें बहुत सारी जिम्मेवारी मिल जाती है, हम काम तो कर देते हैं, लेकिन फिर हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। हम थोड़ा रोक भी डालते हैं, मैंने सब कुछ किया, ये सब कुछ मैंने किया और किसी ने मेरी मदद नहीं की, मैं ही अकेला था, मैं ही अकेली थी। इस प्रकार से हम सोचते हैं। और मरियम भी उसी तरीके से एक ऐसा ह्यूमन भी, एक इंसानी नाते वो भी वही सोच रही है और प्रभु यीशु मसीह से क्लेम कर रही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्लेम किया, उसने कंप्लेन की, प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्लेम किया, मार्था
तो बहुत सारी बातों में बिजी है, बहुत सारी बातों की चिंता करती है और घबरा जाती है। लेकिन एक बात अवश्य, दोनों बहनों के बीच में मैनी थिंग्स एंड वन थिंग, प्रभु का वचन क्या कहता है? तो बहुत सी बातों में घबरा, बहुत सी बातों की चिंता करती है। और मरियम ने एक जगह चुनी, और क्या है? मरियम एक बात है उसमें, और मार्था के पास बहुत सारी चीजें हैं, और वो बहुत सारी चीजों में मरियम घबरा जाती है, और जबकि मरियम के पास एक ही चीज है, उसमें वो घबराती नहीं बल्कि आनंद के साथ प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करती है। दोनों बहनों के बारे में आप इनके बीच में तुलनात्मक रीति से सोचोगे तो बहुत कुछ हमें मिलता है। मरियम मार्था, इनके जो खूबियों के बारे में, इनके कामों के बारे में, इनके स्वभाव के बारे में बहुत सारी चीजें मिलती हैं कि उसने जो है सेवा करना चुना है, किचन में रहना चुना है, उसने प्रभु के कदमों में आना चुना है, वो संसारी काम करती है, वो आत्मिक कामों में लगी हुई है, वो कुड़कुड़ा रही है, वो खुशी आनंद के साथ प्रभु की वर्शिप कर रही है। ऐसे बहुत सारी चीजों के ऊपर आप सोचते रहेंगे तो मरियम और मार्था की बातें हमारे लिए शिक्षा होगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मार्था तो बहुत बातों की चिंता करती है और घबरा जाती है, परंतु एक बात अवश्य है कि मरियम ने जो भाग चुना है वो उत्तम है और वो कोई उससे छीना नहीं जा सकता। अभी देखिए, बहुत सालों पहले, अभी हम नए विश्वास में आए थे, तो ज्योति का भाई मेरा आप समझ के कौन था? ज्योति का भाई, मेरी वाइफ का भाई, हमारे घर में भी पंजाब हरिवाल में, तो उन्होंने इसी पैसेज के ऊपर जो शाम को डिवोशन दिया हमारे घर में। तो हम इतने उस समय अच्छे विश्वास में नहीं थे, तो मेरे पापा ने काफी सारी जो है मेरे सारे की खिंचाई की कि जिसने तुम्हारी इतनी सेवा की उसको तुम जो निकम्मा कह रहे हो, और जो वेली प्रभु के कदम में बैठी हुई है उसकी तुम प्रशंसा कर रहे हो। तो मैंने बाद में जब उनसे बात की कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हमारे बीच में गेस्ट है, प्रभु का वचन है। कहता मैं तो इसके लिए कह रहे, मेरे पापा क्या कहते हैं, कहता मैं तो इसलिए कह रहे कि उनको ये पता चले कि हमें भी बाइबल आती है। तो बहुत बार हम जो है ऐसा करते हैं, प्रभु के कदमों में आना, प्रभु के कदमों को चुनना, प्रभु की आराधना करना, ये उत्तम चीज है। और बार क्या है कि कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु ने शायद ये सेवा के काम, जो वर्शिप के अलावा दूसरे काम हैं, अलग मैनेजमेंट के काम हैं, उसको प्रभु इतना महत्व नहीं देते। इफिसी की पत्री, कुरिन्थियों की पत्री, उसके बीच में एक कैटेगरी है, प्रभु ने जो लोगों को चुना, अलग अलग काम करने वालों को चुना और उसको कलीसिया में दे दिया। और यहाँ जो है जो मैनेजमेंट का काम करते हैं, उनका काम प्रभु कहते हैं ये बहुत अच्छा है या ये अच्छा है, गुड है। लेकिन प्रभु के कदमों को चुनना, प्रभु की आराधना को चुनना उत्तम है ना, कैटेगरी जैसे बोलते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। और प्रभु क्या कहते हैं, मरियम ने जो बात चुना है वो उत्तम है, और माता का काम भी कोई कम नहीं है, वो भी बहुत अच्छा है। और है क्या, प्रभु चाहते क्या है कि हम जो कुछ भी करें वो दिल से करें। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 23वां वचन, जो कुछ भी करें वो दिल से करें और मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए करें। बहुत बार क्या होता है कि हम अपने कामों के द्वारा लोगों को इम्प्रेस करते हैं, और जब लोगों को इम्प्रेस करने की बात आती है तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया कभी भी किसी के काम से खुश नहीं होती, और हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं। और जहां लोगों को इम्प्रेस करने की बात आएगी तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। तो हमारी आराधना, हमारा गीत, हमारी वर्शिप, हमारे काम, हमारे तमाम मैनेजमेंट जो है वो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर को इम्प्रेस करना। हमारी जिंदगी में हमने लोगों को नहीं बल्कि परमेश्वर को खुश करना। पौलुस ने कहा है गलती की पत्री 1 अध्याय के 10वें वचन में कि यदि अब तक मैं मनुष्यों को खुश करता तो परमेश्वर का दास ना हो। तो परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के लोगों को उनकी प्राथमिकता में प्रभु पहला और दुनिया के चीजें जो है वो बाद में होनी चाहिए। और जो कुछ भी करना दिल से
खुशी से, आनंद से और प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए वो करना है, तो प्रभु हमें उसकी पूरी पूरी आशीष देगा। आइए दुआ करें। महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस उदाहरण के लिए जो मरियम और मार्था के रूप में आई। दोनों बहनों में बहुत सारी खूबियां थी। मार्था मेहमानबाजी करने वाली, लोगों को अपने घर में बना देने वाली और उनकी सेवा करने वाली थी। और पिता परमेश्वर, जब हम थक जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो उसने आपको पुकारा और आपने उसको करेक्ट किया, उसकी कमी को दूर किया और एक अच्छी सलाह दी कि हमें मरियम की तरह एक उत्तम भाग चुनना है जो